हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज मैं शॉप पर जो आई थी तो मुझे पैंट सिलनी थी और इसके साथ के ना सारे कपड़े हो गए थे। इसके ना 2 सूट थे, मतलब लड़की ही थी, ज़्यादा एज नहीं थी इनकी, तो बच्चा ही थी। इनके दोनों सूट हो गए थे, बस एक पैंट जो थी वो रह गई थी। और वो मैं आते के साथ ही पहले मैंने सारी सफाई करी और क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद फिर मैं लेकर बैठ गई थी पैंट की स्टिचिंग के लिए। तो बस फटाफट से मैंने पैंट सिली। और आज ये जो व्लॉग है ना, ये 18 जून का है और 18 जून को क्या था, तो वीडियो में आप बने रहिएगा, तो आगे आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन क्या था। और अभी जो मैं पैंट सिलने के बाद फिर मैं इसकी इंटरलॉक को प्रेस, बस वो काम रह जाएगा, तो ये कपड़े आज मैं रेडी करूँगी। और आज के दिन ना मैंने ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चों ने इतना काम करने नहीं दिया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाई थी, बस थोड़ा बहुत ही काम किया था। कभी कभी हमें भी रेस्ट ले लेना चाहिए क्योंकि देखिए सारा दिन तो हम लेडीज़ें जो होती हैं काम में ही लगी रहती हैं। और घर का काम करके देखिए शॉप पर आना और शॉप पर आकर भी फिर पूरा दिन ही मेरा ऐसे ही निकल जाता है। मैं कहीं पर जाना आना भी नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे ना शॉप से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने काम से ज़्यादा प्यार है। ऐसा नहीं है कि मैं बच्चे नहीं देखती, घर नहीं देखती, परिवार नहीं देखती, मैं सब कुछ हैंडल करके चलती हूँ। थोड़ा बहुत शॉप पर लेट भी आती हूँ, इस चीज़ के पीछे मुझे काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि थोड़ा लेट हो जाते हो, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखिए बच्चे घर पर हैं, बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे भी थोड़ा बोलते हैं मम्मी मेरे साथ खेल लो। बड़ा वाला बेटा तो थोड़ा देखिए बड़ा ही है, छोटा वाला है ना, तो वो मुझे बोल देता है मम्मी थोड़ा सा मेरे साथ खेल लो, मम्मी थोड़ा बॉलिंग करा दो। तो उसके साथ थोड़ा खेल लेती हूँ ना, तो उसको सब्र हो जाता है, वो खुश हो जाता है कि हाँ मम्मी ने आज मेरे साथ खेल लिया है। और ये बच्चों की जो छुट्टी है, तो छुट्टी में तो बच्चों को लगता ही है कि भाई मम्मी मेरे साथ खेलें, हमारे साथ कहीं घूमने जाएं। तो घूमने का भी प्लान अभी तक कहीं पर भी नहीं बन पाया है, लेकिन आज संडे है, आज जो तारीख है ना वो 29 है, 29 जून। तो आज मैं सोच रही हूँ बच्चों को कहीं घुमा के लेकर आऊँ, तो जो उसका व्लॉग मैं बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखते हैं अभी तो बच्चे कहाँ पर घूमने के लिए बोलते हैं, कहाँ नहीं, तो यही आसपास ही उनको घुमा कर लेकर आऊँगी। और हमें देखिए कुछ आगे बढ़ने के लिए ना, कुछ पाने के लिए कहते हैं ना कि कुछ खोना भी पड़ता है। तो वही चीज़ मेरे साथ भी होती है। मैं बहुत कम बच्चों के साथ टाइम बिताती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो टाइम बिताती हूँ ना, तो वो पूरा दिल से बिताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं बच्चों को बिल्कुल ही साइड कर दूँ और अपने फ़ोन में लगी रहूँ या बातों में लगी रहूँ, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो वो बच्चों के साथ पूरा दिल से टाइम दे देती हूँ, तो बच्चे उस टाइम खुश हो जाते हैं। और ये छोटा वाला बेटा है वो अब तो शॉप थोड़ा पास में ही हो गई है, पहले थोड़ा आगे थी तो वो दूर होती थी। छोटा बेटा है वो शॉप पर आ जाता है तो वहीं पर ही अपने मेरे साथ बात करता रहता है, बोलता रहता है, थोड़ा गोद में आकर बैठ जाएगा। तो बच्चे को थोड़ा सब्र हो जाता है और हम लेडीज़ों को ना इसी तरीके से ही अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ता है, अपने काम को ऐसे ही चलाना पड़ता है। और देखिए अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं ना, तो मैं भी आपको यही सलाह दूँगी कि बेशक बच्चे छोटे हैं, सब बच्चे देखिए कितनी माएँ ऐसी होती हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट नहीं भी हो प्राइवेट जॉब में भी वो 6 महीने के बच्चे को छोड़ के अपने ऑफ़िस जाती हैं। और वो सब देखिए जो भी करती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों के लिए करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए कर रही हैं, अपने लिए जी रही हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन उन माँ के दिल से पूछो जब वो अपने बच्चे को छोड़कर जाती हैं, तो उनको कितना फ़ील होता हैगा कि सुबह से लेके शाम तक हमारा बच्चा दूर है हमसे। कितने लोगों के घर में तो हैंडल करने वाले भी होते हैं, दादा-दादी होते हैं जो बच्चों को पीछे से सँभाल लेते हैं। लेकिन काफ़ी माएँ ऐसी होती हैं जो क्रेच में बच्चों को छोड़कर जाती हैं। और क्रेच का आप जानते ही हैं कि वही कौन पीछे से देखिए कितना भी कर लो, कितना भी बच्चे को प्यार से रख लो, जो माँ प्यार से रखती है ना, वो कोई भी नहीं रख पाता है। और बच्चा जो उस समय माँ को फ़ील करता है ना, वो सिर्फ़ बच्चा ही जानता है या फिर माँ जानती है कि हमारा बच्चा किस तरीके से रह रहा होगा। तो अगर मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपने बच्चों को बिल्कुल छोड़ दो, बच्चों पे ध्यान नहीं दो। बच्चों पे भी ध्यान दो, लेकिन घर बैठे थोड़ा-थोड़ा करके ही सही कुछ ना कुछ काम करते रहिए। मैं भी जब मैंने शॉप ओपन करी थी, तो पहले मेरी शॉप ना बिल्कुल घर के पास ही थी, यानी 1 या 2 घर छोड़ के ही बस शॉप थी। ज़्यादा दूर नहीं थी, 2 घर का फ़ासला लगा लो, बस गली में ही समझ लीजिए मेरी शॉप थी। तो वहाँ पे मेरा काम अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन जिनकी शॉप थी ना, वो आंटी जी यहाँ से शॉप और मकान बेच के चली गईं, तो इसलिए मुझे यहाँ से खाली करना पड़ा। फिर मैं 3 साल घर में रही हूँ, 3 भी नहीं, पौने 3 साल मैं घर में रही। मैंने सोचा कि बाहर मैं शॉप लूँगी दूर के लिए,
तो बेटा भी छोटा है, तो अभी मैं घर से ही काम कर लेती हूँ। फिर मैंने वो काम घर से ही किया। अब बेटा बड़ा हो गया है, फर्स्ट क्लास में आ गया, तो उसको देखते हुए 6 साल का हो चुका था, तो सोचा कि हाँ, अब मुझे बाहर काम कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे बड़े होंगे अच्छे से, और बड़ा वाला बेटा है वो भी 16 साल का है। दोनों बच्चों में देखिए 10 साल का मेरे फ़र्क है, तो वो भी 16 साल का हो गया था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब बाहर हमें शॉप खोल लेनी चाहिए। बाहर शॉप ओपन ओपन कर लेंगे ना, तो बच्चे भी सेट हो जाएँगे, बच्चे भी एक-दूसरे में खेलते रहते हैं, बच्चे एक-दूसरे के साथ खेलते हैं। थोड़ा मेरे को भी लगता है कि हाँ, पीछे से जैसे छोटे वाले को दूध गर्म करके देना है, या फिर कुछ भी खाना-पीनी चीज़ कुछ भी देनी है, तो बड़ा बड़ा वाला बेटा उस चीज़ को सँभाल लेता है। और हम लेडीज़ों के साथ ना ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कहीं काम करने के लिए जाते हैं, या फिर कुछ अपना काम करने के लिए सोचते हैं, तो जो घर वाले होते हैं वो बस यही कहते हैं, पीछे से बच्चों को कौन सँभालेगा, बच्चे कौन देखेगा? ये चीज़ें हम लोगों के साथ बहुत होती हैं। तो देखिए, अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो थोड़ा-सा ही बच्चों से भी इस चीज़ को देखिए, समझा के चलिए कि बेटा हम जा रहे हैं, इतने बजे हम आ जाएँगे। और अगर आप कोई शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो शॉप के लिए तो एक चीज़ का बेनिफिट होता है कि सुबह को आप जाइए, 10 बजे शॉप ओपन कर लो, 2 से 4 बजे तक फिर बंद कर दो, 2 से 4 बच्चों के साथ रहो, फिर 4 बजे के बाद फिर शॉप पर आकर आप आराम से 8 साढ़े 8 तक, 9 बजे तक शॉप पर बैठ सकते हो। तो मेरा यही होता है। अभी तो मैं शॉप दिन में नहीं बंद कर रही हूँ, और थोड़ा सुबह लेट आती हूँ, तो सुबह जब मैं दुकान खोल लेती हूँ, 11 साढ़े 11 तक खोल लेती हूँ दुकान, फिर 9 बजे तक मैं बंद नहीं रखती हूँ। फिर मेरी पूरे दिन शॉप ओपन रहती है, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है, और जब बच्चों के स्कूल ओपन हो जाएँगे ना, तो फिर मेरा रूटीन बनेगा, फिर वही दोपहर में मैं भी 2 घंटे के लिए, डेढ़ 2 घंटे के लिए दुकान बंद रखूँगी, फिर वही शाम तक बैठा करूँगी दुकान पर। तो मुझे भी ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, और बहुत मुश्किल भी होता है, सुनने में और कहने में और देखने में बहुत ईज़ी लगता है। आप लोगों को भी लगता होगा कि हाँ, नेहा बहुत अच्छे से शॉप सँभाल रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम हर घर में होती है, हर किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको प्रॉब्लम से लड़ने का और उसको हैंडल करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ही, मतलब हमारे पास ही सॉल्यूशन होता है, कोई दूसरा हमें उससे लड़ने का या फिर उसको हैंडल करने का कोई सॉल्यूशन नहीं बताता है। तो वो सब चीज़ें हमें ही सब देखनी पड़ती है, हमें ही सब कुछ चेक करना पड़ता है, और अपने घर को मेंटेन रखना, अपने आप को, मतलब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, कोई दूसरा आके नहीं करेगा। और अभी ना इवनिंग का टाइम हो गया था, क्योंकि ये जो सारे कपड़े हैं, मैंने बाहर पर्दा लगा देती हूँ, और पर्दा हटाने के बाद ना फिर सारे कपड़े यहाँ पर टांग देती हूँ, क्योंकि धूप में ख़राब हो जाते हैं। तो बस इवनिंग का टाइम था, और ये टाइमिंग मेरा होता है बस थोड़ा सेट करने का दुकान का, थोड़ा दुकान को सजाने का, और अब मैं शाम की झाड़ू निकाल दूँगी। शाम को झाड़ू निकालने के बाद काउंटर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी इसमें ना शीशे नहीं लगवा रखे हैं शॉप में, और ये शीशे ना लगवाने की वजह से ना बाहर देखिए पूरा रोड है, और रोड पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी ये सब आती रहती है। तो इसीलिए शाम की भी फिर हमें झाड़ू तो ख़ैर लगानी ही चाहिए, इवनिंग में जो होता है, शाम का जो टाइम होता है, वो झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं काउंटर ये सब कुछ साफ़ करके रख दूँगी। और मैं यहाँ से थोड़ा क्लीनिंग करने के बाद फिर अपने जो कपड़े हैं वो प्रेस करके रखूँगी, इंटरलॉक करके आ गए थे, घर से आते हैं इंटरलॉक करके, और बस बच्चे भी इस टाइम आने वाले ही थे। तो देखिए, बच्चे भी आ गए हैं, और आज मेरा बर्थडे था, तो बर्थडे के उसमें ना ये बच्चे केक लेकर आ गए थे, और सब मतलब ये केक लेकर आए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। छोटे वाले बेटे को देखिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, और इसको ना मतलब केक काटने का बहुत, इसको ये नहीं लगता है कि भई मम्मी का बर्थडे है या कुछ है, बस इसको अपना एन्जॉय करना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं भी केक काटूँगा। और अगर घर में किसी का बर्थडे होगा ना, और मैं नहीं जा पाती, जैसे मेरे पीहर में किसी का बर्थडे है, और मैं कहूँ कि आज इनका बर्थडे है और हम नहीं जा पाएँगे, तो ये घर में केक मँगा के कैंडल लगाकर और खुद केक काटता है। ये हमेशा ऐसे ही करता है। इसको हम अगर हम बता दें आज इनका बर्थडे है, तो कहेगा मम्मी केक मँगाओ, आज हम केक काटेंगे, और वीडियो कॉल करके ये खुद केक काट देता है और वीडियो कॉल पे दिखा देता है। तो बस हमारा भी ऐसे ही छोटा-मोटा बर्थडे बन गया था, और बच्चे ने कहा, तो बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि मम्मी कुछ बाहर से खाना खाने चलते हैं। तो बस आज दुकान भी हमने थोड़ा-सा जल्दी ही बढ़ा दी थी, और जल्दी बढ़ाने के बाद फिर हम
क्या कहते हैं बाहर खाना खाने गए थे। तो बाहर जो है बाहर की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि अभी जो है मैं वीडियो जो बाहर मेरे को थोड़ा-सा अटपटा सा लगता है। बाहर वीडियो बनाने में मेरे को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर की ही वीडियो बनाती हूँ। जो भी मेरी शॉप की, घर की जो भी वीडियो होती है, बस वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि कहीं रेस्टोरेंट में जाओ या कहीं पर भी जाओ, उस तरीके से मैं वीडियो कैमरा लेके नहीं चलती हूँ। उसमें मेरे को थोड़ा शर्म आती है। आगे हाँ, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँगे, क्योंकि किसी को भी बताओ, हर कोई समझ जाता है कि ये व्लॉग बना रही है। फिर कि हमें नाम बताओ, क्या चैनल का नाम है, क्या है? तो मैं वो सब अभी शेयर नहीं कर रही हूँ। अभी आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे व्लॉग का जो है ना, मैंने मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे पीहर वाले हैं या मेरी सिस्टर हैं, किसी को भी, ससुराल वालों को किसी को नहीं पता कि भई मैं व्लॉग बनाती हूँ। ये तो पता है व्लॉग बनाती है, लेकिन व्लॉग का चैनल का किसी को नाम नहीं पता है। और अभी मैं वो सब ओपन भी नहीं करना चाह रही हूँ कि जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें मैं अभी ओपन नहीं करूँगी किसी के भी साथ। कहते हैं ना कि कामयाबी का शोर, क्या कहते हैं, कामयाबी खुद मचाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम शोर मचाओ तो वो नहीं अच्छा लगेगा। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।